और चीन पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्ट्राइक। भारत ने तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड का सोशल मीडिया हैंडल किया ब्लॉक। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स और न्यूज एजेंसी का एक्स हैंडल भी भारत में किया बैन। ऑपरेशन सिंदूर पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने पर हुआ तगड़ा एक्शन। घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन, 142 रोहिंग्याओं को वापस बांग्लादेश म्यांमार भेजा। पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त तुर्की और चीन पर मोदी सरकार ने सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। एक तरफ भारत ने तुर्की के सार्वजनिक प्रसारक टीआरटी वर्ल्ड के सोशल मीडिया हैंडल को भारत में ब्लॉक कर दिया है, तो वहीं पर चीन पर भी जबरदस्त एक्शन मोदी सरकार का हुआ है, जहां पर सरकार ने चीन के सरकारी समाचार एक्स हैंडल ग्लोबल टाइम्स न्यूज को भारत में बैन कर दिया है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी स्ट्राइक है तुर्की और चीन पर भारत की। भारत ने चीन की आधिकारिक सरकारी समाचार एजेंसी के सोशल मीडिया हैंडल को भी भारत में बैन कर दिया है। ये बड़ा फैसला इसलिए लिया गया है कि तुर्की और चीन लगातार अपने इस सरकारी न्यूज़पेपर, ये न्यूज एजेंसियों के जरिए प्रोपेगेंडा चला रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार गलत जानकारी जो है वो परोस रहे थे, और जिसको लेकर इन्हें चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन नहीं सुधरे। जिसके बाद मोदी सरकार ने तुर्की और चीन पर यह बड़ी स्ट्राइक कर दी है। ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो पहले पाकिस्तान पर हो चुकी है, और उसके बाद जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं तुर्की और चीन, उन पर भी ये सबसे बड़ी स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। ये कार्रवाई भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर जो गलत खबरों का प्रचार लगातार चीन और तुर्की के जरिए हो रहा है, उन्हें रोकने के लिए ये एक्शन लिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चीन में भारतीय दूतावास ने मीडिया आउटलेट को फैक्ट्स की पुष्टि करने की सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीनी अखबार नहीं सुधरा, ये चीनी न्यूज एजेंसी नहीं सुधरी, जिसके बाद इस पर ये बैन लगा दिया गया है। और वहीं पर लगातार हम देख रहे हैं कि तुर्की वो देश जिसकी मदद भारत ने की, और ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में जब भूकंप आया तो हर एक सुविधा पहुंचाई गई भारत के जरिए, लेकिन तुर्की ने भी भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। लेकिन अब भारत इस तरीके से तुर्की को जवाब दे रहा है कि भारत में तुर्की की आलोचना न सिर्फ हो रही है, बल्कि तुर्की के टूरिज्म को पूरी तरीके से बायकॉट, तुर्की के साथ व्यापार को पूरी तरीके से बायकॉट, ये मांग अब तेजी के साथ उठ रही है। तमाम बड़े शहर हैं जो तुर्की का बायकॉट करने की मांग शुरू से कर रहे हैं, और इस तरीके से अब तुर्की पर भी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान पर पहले ही मोदी सरकार डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। पाकिस्तान के जो अखबार हैं, जो न्यूज हैंडल हैं, उन पर यहाँ पर बैन लग चुका है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनके। और वहीं पर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान तुर्की और चीन के सहारे अब भारत में इस तरीके से फर्जी खबरें चलाने की कोशिश कर रहा है, यह भ्रामक जानकारी जनता को देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तुर्की और चीन के भी इन न्यूज एजेंसी और जो खबरों का जरिया है एक तरीके से, उन पर अब ये बड़ी स्ट्राइक मोदी सरकार ने की है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि तुर्की वो देश है जिसने पाकिस्तान को भारत के साथ जो जंग हुई उसमें हर संभव मदद की। यहां तक कि भारतीय सेना का जवाब है कि तुर्की और चीन के बने जो ड्रोन थे, जो मिसाइलें थी, वो पाकिस्तान ने भारत पर दागी है। तो ऐसे में भारत किस तरीके से चुप बैठ सकता है? चुप नहीं बैठेगा। हर एक नापाक साजिश का जवाब दिया जाएगा, ये बार बार भारत की सेना और भारत की सरकार ने स्पष्ट किया है। और वहीं पर
दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के साथ जंग के बीच मोदी सरकार ने घुसपैठियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 7 मई से अब तक असम और नई दिल्ली से कम 142 शरणार्थियों को बांग्लादेश और म्यांमार भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी है। ऑफिशियल दरअसल जो सूत्र हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि असम के मठिया में देश के सबसे बड़े विदेशी जो हिरासत शिविर हैं वहां पर जो 102 रोहिंग्या बंद थे उन्हें बसों के जरिए त्रिपुरा ले जाया गया और वहां से उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। रोहिंग्याओं के साथ बांग्लादेश से आए कुछ और अवैध प्रवासियों को भी वापस भेजा गया है और इसी तरह नई दिल्ली में भी पुलिस ने एक्शन लिया। कम से कम 40 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया और 7 मई को उन्हें अंडमान से ले जाया गया और समुद्र के रास्ते म्यांमार की ओर भेज दिया गया है। तो अधिकारियों के जरिए ये जानकारी दी गई और कहा गया कि ये देश भर में रह रहे अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के फैसले के तहत किया गया है। तो इस तरीके से एक तरफ कहीं ना कहीं देश के बाहर जो दुश्मन बैठे हुए हैं पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की भी अब कहीं ना कहीं उस लिस्ट में शुमार हो चुका है। उस पर सरकार का एक्शन हम देख रहे हैं। डिजिटल स्ट्राइक के जरिए शुरुआत पाकिस्तान के साथ भी की थी और अंजाम क्या हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध विराम कर रही है क्योंकि नुकसान इतना ज्यादा हो रहा था और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान इस पूरी लड़ाई पे हुआ है। वहीं पर एक और तस्वीर आप देखिए जो सामने आई है, यह है पाकिस्तान का जैकोबाबाद एयरबेस जहां की ये तस्वीर है। सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीर ली गई है, सेना ने भी शेयर की थी और अब और तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर पहले की तस्वीर क्या थी और बाद की तस्वीर क्या है। और ये वही एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान की सेना भी मान रही है कि बड़ा नुकसान उन्हें हुआ है, जहां पर उनके कई सैनिक मारे गए हैं, कई ऑफिसर सेना के मारे गए हैं। उसकी भी आप तस्वीर देखिए। तो पाकिस्तान को इस पूरी जंग में कितना नुकसान उठाना पड़ा है वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवादियों का खात्मा रास नहीं आया। पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट गए जब भारत ने वहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों पर कार्रवाई की, जो कि जाहिर तौर पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के जरिए ही पाले पोसे गए थे। तो ऐसे में ये उसके बाद का हाल है पाकिस्तान का जो फिलहाल दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस जंग में जिसने पाकिस्तान का साथ दिया और खुलकर साथ दिया वो थे चीन और तुर्की। तुर्की ने तो अपना जहाज भी पाकिस्तान तक भेज दिया था और इस तरीके से तुर्की पूरा समर्थन कर रहा था कि हाँ, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दे पाकिस्तान और हम उन्हें ड्रोन भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे। और तुर्की की भी अपनी एक अलग मानसिकता है इसके पीछे। वो चाहता है कि एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर एर्दोगन जो कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सामने आए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और वहीं पर चीन लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा है। शहबाज शरीफ खुलकर मंच पर ये कह चुके हैं कि चीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर अगर प्रहार होगा तो फिर दोस्त को कैसे बख्शा जाएगा, उस पर भी इस तरीके की स्ट्राइक हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि चीन को चेतावनी दी गई थी कि वो फैक्ट्स के साथ अपनी न्यूज डाले, लेकिन उसने चेतावनी को नहीं समझा और उसके बाद उसने बहावलपुर के पास दावा किया था कि एक राफेल जेट को मार गिराया गया है। इस तरीके की पोस्ट की, जबकि पीआईबी फैक्ट चेक से ये पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेना ने इससे साफ इनकार कर दिया। तो ये दरअसल पंजाब के मोगा जिले में जो MiG-21 क्रैश हुआ था उसकी 2021 की तस्वीर शेयर करते हुए चीन के ये न्यूज एजेंसी है, चीन का ये अखबार है जो इस तरीके का दावा कर रहा था, जिसकी पोल खुली। तो इस तरीके का एक्शन अब जवाब के तौर पर भारत की तरफ से चीन को और साथ ही साथ तुर्की को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर